यही लोग आज के इंस्टाग्राम वाली निब्बा निब्बी वाली प्रेम कथाओं को जन्म देते हैं। क्योंकि ये लोग खुद मीडियोकर हैं तो इनको मीडियोकर लोग ही पसंद आते हैं। क्योंकि जहां बाहर से आए हुए राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी जैसों को सालों साल इंतजार करना पड़ता है एक ढंग के रोल करने के लिए, वहीं ऐसे फुस्सू बाप की फुस्सू औलाद को मनचाहा रोल मिल जाता है। भाई क्या है बे तू, तेरे से अच्छी एक्टिंग तो अब KRK भी करने लगा है अपने यूट्यूब चैनल पर। पानीपत जैसे सीरियस और इमोशनल सब्जेक्ट पर आप अर्जुन कपूर को लेते हो। वैसे भी हम ही लोगों को संजू फिल्म के माध्यम से 300+ गर्लफ्रेंड रखना बड़ा कूल होता है, ये सिखाया गया है। मेक श्योर कि ये फिल्म कुत्तों को ही देखना पड़े, क्योंकि अब पब्लिक ने पागल कुत्तों के सामने रोटी डालना बंद कर दिया है। भाई हम लोग नहीं कर रहे तेरा बॉयकॉट, तू हमारा बॉयकॉट कर दे, सिर्फ 50 साल। अर्जुन कपूर का एक मामला आया है, उसमें वो कह रहे हैं कि धमका रहे हैं एक तरह से पब्लिक को कि बॉयकॉट करने वाले बहुत ज्यादा। अब हमारा चुप रहना जो है वो अब कोई फ्लॉप और फ्रस्ट्रेटेड एक्टर जनता को धमकाए, ये तो अच्छा नहीं मानता मैं। अगर जनता को धमकाने की जगह वो अपनी एक्टिंग पे ध्यान दें, अपने अभिनय पे ध्यान दें, तो मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा है। और मेरा एक उनसे सवाल है कि क्या कोई उनमें हिम्मत, या वो जिनके हिमायती हैं टुकड़े टुकड़े वालों के, उनमें किसी में हिम्मत है जो किसी और धर्म पर फिल्म बना सके और धर्म के लिए अपमानित शब्द बोल सके और धर्म के देवताओं को नीचा दिखा सके? सिर्फ हम ही सनातनी लोगों के साथ में ऐसा करके फिर जनता को धमकी देते हो बाईकाट के ऊपर। इंतजार करो आप भी अर्जुन जी, अब जनता जागरूक हो गई। वो कहते हैं ना कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, ठीक वैसे ही हर एक इडियट भी जरूरी होता है, जो आपको हर पल ये एहसास कराता है कि आप समझदार हो। सचमुच पता ही नहीं था कि हम लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच अब उन लोगों को चुप रही है जिन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर बार बार हमारी भावनाओं का मजाक उड़ाया। जिनको इंच, फुट क्या, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में भी पब्लिक नहीं पूछती, वो भी अपने आप को पिलवाने आ गए हैं। सचमुच किसी ने सही कहा है कि अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेलना, पेलना नहीं बेलना, क्योंकि आज हम पराठा बनाना सीखेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। पहले मैं बहुत परेशान था, बहुत मोटा था, बहुत ही अकेला था। फिर मेरी जिंदगी में प्रोड्यूसर बाप आया, सुपरस्टार स्टेप मॉम आई, सुपरस्टार चाचू आए, फैशनिस्टा चाची आई, फ्लॉप मगर खुद को हिट समझने वाला अगेन दूसरा चाचा आया, VJ टर्न एक्ट्रेस टर्न मॉडल टर्न आइटम गर्ल टर्न अरबाज एक्स वाइफ आई, और मैं बड़ा हो गया। मिलिए आज के सुपर डुपर पराठा कपूर से, मेरा मतलब है अर्जुन कपूर से। अरे ये वाला नहीं, ये नहीं भाई, फोटो चेंज। सॉरी मित्रों, अब इसकी ऐसी फोटोज गूगल में छाई हुई है। तो भैया पराठा कपूर कह रहा है कि हम लोगों ने चुप रहकर बहुत बड़ी गलती की, ये बॉयकॉट कुछ ज्यादा हो रहा है। सुन लो जरा डायरेक्टली फ्रॉम हिज मोटर माउथ। वो गलती कर दी कि हमने साइलेंस रखा था, वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज रहेगा कि हमारी कमजोरी थी। आई थिंक वी ऑलवेज बिलीव इन लेट द वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ, ऑल दिस डजंट मैटर। जो मैं कह रहा हूँ हम वो मानते हैं, एज एन इंडस्ट्री में सबकी नहीं कह सकता, बट जहाँ तक मैं समझता हूँ, यू डोंट ऑलवेज नीड टू गेट योर हैंड्स डर्टी एंड यू डोंट ऑलवेज नीड टू गेट इनटू एवरीथिंग, बट आई थिंक समवेयर हम ही ने थोड़ा सा ज़्यादा सहन कर लिया। अब लोगों को आदत, आप जब थोड़ा ज़्यादा सहन कर लेते तो फिर वो ज़्यादा ही होने लगता है आपके साथ। एंड आई कंप्लीटली अग्री विद यू दैट वी नीड टू कम टुगेदर एंड डू समथिंग वेरी जेन्युइन अबाउट इट, बिकॉज जो लिखा जाता है या जो हैशटैग्स बनते हैं वो दैट इज फार अवे फ्रॉम द रियलिटी। बिकॉज आप जब फिल्में देखते हो वो चलती है, और जब लोग हमको पसंद करते हैं वो हमारे सरनेम की वजह से नहीं होता, वो तो फिल्म की वजह से होता है। तो कुछ एजेंडाज है, कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बन जाती है बड़ी, जब असली में होती नहीं है। आई डेफिनेटली फील इट नीड्स टू बी टेकन अप एट अ वेरी सीरियस लेवल, बट फॉर दैट द इंडस्ट्री विल हैव टू कम टुगेदर एंड डू समथिंग अबाउट इट। कमाल यार पराठे, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ हुंकार भरी तो ये आलम हो गया। लगता है कार्तिकेय 2 की सक्सेस ने पूरा हिला डाला। अभी तक कार्तिकेय 2 देखी कि नहीं? भाई जल्दी जल्दी देखो, मेरा एनालिसिस का वीडियो अभी बाकी है कार्तिकेय 2 का, समझे?
क्या इसके पूरे बयान में आप लोगों को एरोगेंस घमंड साफ साफ नहीं दिखा? वैसे इसको घमंड किस बात का है मैं बताता हूँ। इसको घमंड है अपने बाप पर, अपने चाचा पर, अपनी फैमिली लेगेसी पर, अपने उन अंकल्स और आंटीज पर जो इसे हर बार किसी न किसी मूवी में ले लेते हैं या मूवीज दिलवा देते हैं। क्योंकि जहां बाहर से आए हुए राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी जैसों को सालों साल इंतजार करना पड़ता है एक ढंग के रोल करने के लिए, वहीं ऐसे फुस्सू बाप की फुस्सू औलाद को मनचाहा रोल मिल जाता है। साला कोई भी इमोशन हो, हैप्पी, टेंस, कॉमेडी, सैड, सीरियस, लाफिंग, क्राइंग, रोमांटिक, एंग्री, सब में इसका एक जैसा एक्सप्रेशन। भाई क्या है बे तू? तेरे से अच्छी एक्टिंग तो अब KRK भी करने लगा है अपने YouTube चैनल पर। देख नहीं रहे हो, खुद इसी बीपवुड की पैदाइश है, उनका ही दल्ला है, मगर देखो कैसे सबको अपनी एक्टिंग से अपना फैन बनाते जा रहा है। कहीं आप भी तो फैन नहीं हो गए ना? बाद में बोलना मत कि बताया नहीं। जरा इस पराठे की फिल्मोग्राफी देखते हैं, इशकजादे से लेकर अभी तक। इशकजादे 2 स्टेट्स हिट, गुंडे, की का सेमी हिट, बाकी सब फ्लॉप या मैक्सिमम डिजास्टर है। यहाँ तक कि इशकजादे की सक्सेस परिणीति चोपड़ा ले गई, 2 स्टेट्स की सक्सेस आलिया भट्ट ले गई, की का में तो करीना ही करीना थी, और गुंडे में तो अगेन ओवर एक्टिंग की दुकान रणवीर नंगा पुंगा था। मतलब इसकी एक भी सोलो हिट नहीं है अभी तक, और ज्ञान पेल रहा है बॉयकॉट पर। भाई हम लोग नहीं कर रहे तेरा बॉयकॉट, तू हमारा बॉयकॉट कर दे, सिर्फ 50 साल। कसम से कुछ तो कचरा कम होगा, क्योंकि यही रोल्स किसी टैलेंटेड एक्टर को मिल जाएगा जो अभी छोटे मोटे रोल करके गुजारा कर रहा है। ये आदमी इतना बड़ा वाला है कि अपनी फोटोज से अपने जिम इंस्ट्रक्टर की रेटिंग करवा देगा। ये देखो क्या चेस्ट है इसका। अबे सिर्फ बिस्किट कीटो करके बना लिए और इसे ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है। भाई मेरे मोहल्ले में आजा, मेरे जिम में हर दूसरा लड़का तेरे से अच्छी बॉडी बना के बैठा है। इस पराठे को और इस जैसे और भी नमूनों के असली माई बाप इनकी पेपराजी है। ऐसे बीपवुड के नमूनों को इनकी मीडिया हर बात को बड़ी सफाई से उठाती है, खूब सारे एडजेक्टिव्स लगा के प्रेजेंट करती है। इन्हीं में से एक है बॉलीवुड हंगामा, जिसके एंटरटेनमेंट प्रोड्यूसर, कंटेंट हेड और एंकर हैं फरीदून शहरयार। भाई को टोपियों का बड़ा क्रेज है, मैं भी सोच रहा हूँ टोपी लगा लूं। ये फरीदून शहरयार भी एक पुराना एजेंडाधारी है। इन्होंने एक इंटरव्यू किया था अरुंधति रॉय के साथ, उसको देखना। उसमें ये कैसे उस वामपंथ के सामने नतमस्तक हो गया है, कैसे उसे पेट्रोनाइज कर रहा था, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किन की तरफ है। द कश्मीर फाइल देखी है ना, समझ जाओगे। इनका एक और इंटरव्यू आया है उर्वशी रौतेला वाला, जिसने पूरे क्रिकेट जगत में भौकाल मचाया हुआ है। अब ऋषभ पंत पर ये लोग इनकैश करना चाहते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पूरे केस पर एक एक्सप्लेनर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पक्का बनाऊंगा। वैसे इनको बहुत दर्द होता है जब आप और हम इन बीपवुड वालों को बॉयकॉट करते हैं। असल वजह क्या है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। कंटेंट के मामले में लाल सिंह चड्ढा और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान दोनों बराबर है, मगर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को ओपनिंग ही 51 करोड़ की मिली थी और लाल सिंह चड्ढा को मात्र 10 करोड़। पूरे हफ्ते में लाल सिंह चड्ढा ने सिर्फ 49 करोड़ कमाए। अब आप समझे बॉयकॉट का असर। मगर क्या इन्होंने इस जड़ को जानने की कोशिश की क्या? ऐसे एंकर्स अपने आप को बड़ा क्रांतिकारी, मॉडर्न, प्रोग्रेसिव बताते हैं। आज मैं आप सभी के सामने इन बीपवुड वालों का एक और कारनामा खोलता हूं, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि ये लोग कितने हिपोक्रिट हैं। साल 2020 बेस्ट फीमेल डेब्यूटेंट का अवार्ड मिला चंकी पांडे की छोरी अनन्या पांडे को फॉर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए। वही जो अपनी जुबान को नाक से टच करके अपना टैलेंट दिखाती है। जबकि अंकिता लोखंडे भी इसी कैटेगरी में थी अपनी फिल्म मणिकर्णिका के लिए, जिन्होंने झलकारी बाई का रोल निभाया था। साल 2019 सारा अली खान बेस्ट फीमेल डेब्यूटेंट अवार्ड जीतती है अपनी फिल्म केदारनाथ के लिए। जबकि उसी कैटेगरी में राधिका मदान पटाखा और गीतांजलि राव अक्टूबर फिल्म के लिए नॉमिनेटेड थी। मगर साल 2015 सूरज पंचोली बेस्ट मेल डेब्यूटेंट अवार्ड जीतता है अपनी फ्लॉप फिल्म हीरो के लिए। जिया खान के मर्डर केस अब भी सॉल्व नहीं हुआ है, मगर उस साल इसी कैटेगरी में एक और फिल्म का हीरो था विक्की कौशल फॉर मसान। अब ये बात अलग है कि विक्की कौशल भी एक प्रोड्यूसर का बेटा है, मगर फिल्म और कंटेंट की जब बात आई है तो क्या ये अवार्ड सही था? साल 2011 में सोनाक्षी सिन्हा दबंग के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यूटेंट अवार्ड जीतती है, मगर उसी साल रावण फिल्म के लिए प्रियामणी भी नॉमिनेट होती है अपनी पहली हिंदी फिल्म डेब्यू के लिए। किसका परफॉर्मेंस डिजर्व करता था? यहाँ तक कि भैया जिस साल तुषार कपूर को मुझे कुछ कहना है फिल्म के लिए बेस्ट मेल डेब्यूटेंट अवार्ड मिला था, उसी साल आर माधवन की रहना है तेरे दिल में आई थी। अब बताओ
अब आप में से कुछ कहेंगे कि अवार्ड तो फिक्स होते हैं, बेचे जाते हैं। करेक्ट है, मगर इन अवार्ड्स को पेट्रोनाइज और इनकी दलाली कौन करता है? यही द सो कॉल्ड बीफवुड मीडिया एजेंसीज। नेपोटिज्म की डिबेट ऐसे नहीं छिड़ी है, सॉलिड एविडेंसेस हैं। पानीपत जैसे सीरियस और इमोशनल सब्जेक्ट पर आप अर्जुन कपूर को लेते हो। हमारे स्वराज्य पुत्र सदाशिवराव भाऊ की यही इज्जत है तुम लोगों की निगाह में? क्या मराठी एक्टर्स नहीं थे चिन्मय मंडलेकर और अमोल कोलेजी? मगर इन लोगों को पब्लिक की फीलिंग से क्या लेना देना? बस पैसा इन्वेस्ट करना है और पैसा बनाना है। हवाला। ये पराठा कपूर कितना शरीफ है, ये सभी लोग इस क्लिप को देखकर समझ जाएंगे। You know, बाबा, honestly, जब रघु और राजीव पैदा हुए ना, दुनिया में पहली बार एक चूत, दो चूतिया, जिन्होंने एक चैनल पे एक चूत शो बनाया, जहाँ हजारों चूत ने ऑडिशन किया, जिनमें से 20 ने चूत कंट्रीज में जाके अपना और 100 करोड़ के ऑडियंस को चूत बनाया। रघु ऐसी हरकतें करके सोच रहा है कि बड़ा कूल है ये। नेपोटिज्म के ऑफिशियल फ्लैग बीरर केजो का खानदानी शो कॉफी विद करण बी टाउन सेलिब्स को पेट्रोनाइज करने के लिए बनाया गया है। इस शो में हर वो बात खुले में डिस्कस होती है जो शायद आप और हम पब्लिकली ना कर पाए। अभी के सीजन में अनिल कपूर की वामपंथनी बेटी सोनम कपूर और ये पराठा आए थे। बहुत मुश्किल से एपिसोड देखा भाई, जिसमें सोनम कपूर बड़ी इतरा के ये कहती है कि ऐसी मेरी कोई सहेली नहीं बची जिसके साथ मेरे भाई सोए नहीं हो। कमाल है ना, ये एंटरटेनमेंट है, यही है इनका स्टारडम का पैरामीटर। वैसे भी हम ही लोगों को संजू फिल्म के माध्यम से 300+ गर्लफ्रेंड रखना बड़ा कूल होता है, ये सिखाया गया है। यही लोग आज के इंस्टाग्राम वाले निब्बा निब्बी वाली प्रेम कथाओं को जन्म देते हैं। जिस उम्र में हमारे युवाओं को अपने करियर पर फोकस करना होता है, उस समय ये लोग ये सब में लग जाते हैं। याद कीजिए, जब नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतता है और उसे रियलिटी शो में बुलाकर ये सब डिस्कस होता है कि बताओ आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ। याद है ना? असल में इन लोगों को टैलेंट से बड़ी चिढ़ है, क्योंकि ये लोग खुद मीडियोकर हैं तो इनको मीडियोकर लोग ही पसंद आते हैं। यही तो इनकी असली फितरत है। रीमेक पे रीमेक बनाना है, इसकी बीवी उसके साथ, उसकी बीवी इसके साथ, और आखिर में जब पब्लिक जुतिया है तो या तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे या आप सीधे धमकाएंगे। बेटा पराठा, जा, तुझे बाइकआउट नहीं करते, पहले इस लायक बन। सुना है तेरी एक फिल्म आ रही है विशाल भारद्वाज के साथ, कुत्ते। मजाक नहीं कर रहा हूँ, पोस्टर देख लो। मेक श्योर कि ये फिल्म कुत्तों को ही देखना पड़े, क्योंकि अब पब्लिक ने पागल कुत्तों के सामने रोटी डालना बंद कर दिया है। और जो तमीज और घमंड है ना, ये सब पब्लिक की वजह से। एक जमाना था जब बड़े बड़े एक्टर्स पब्लिक की व्यूज की इज्जत करते थे, झुककर हाथ जोड़कर सम्मान लेते थे। आज जैसे नहीं कि अपने आप को प्रमोट करने के लिए नंगे पुंगे हो जाते हैं। सुधर जाओ, वरना अपने चाचा संजय कपूर की तरह घर बैठने की तैयारी कर लो। और अब चलते चलते एक अपडेट, अपनी पापसी टुन्नू है ना, हाँ वही जो बड़ी बाइकआउट चिल्ला रही थी, उसकी मूवी आखिरकार आज रिलीज हो ही गई दोबारा, जिसे पहली मॉर्निंग शो में ही लोगों ने दोबारा क्या, पहली नजर में भी ना देखा। करीब 90% सुबह के शोज कैंसिल हुए हैं। ऐसी थोड़ी मैंने अपने उस वीडियो में कहा था कि ये फिल्म OTT पर रिलीज होगी, क्योंकि भाई एक तो पब्लिक कार्तिकेय 2 में बिजी है और इनको स्क्रीन्स भी कम ही मिले हैं, और उस पर ये आलम। तो आप लोग देखना कि 1 महीने के अंदर अंदर इसी फिल्म का OTT का प्रोमो भी आ जाएगा। पेशाब टपकता है, टप टप। अगर आप भी बीफवुड की नेपो किड्स को घर वापस भेजना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।